इसके बाद खुशखबरी भी आपके लिए रहने वाली है ना। तो एपिसोड नंबर 44 जो है वो आपके सामने। देखो कौन सा विटामिन दोस्तों वसा में घुलनशील नहीं होता है, चलो आपको बताना ये सवाल तो ना, कौन सा विटामिन दोस्तों वसा के अंदर जो है वो घुलनशील नहीं होता है, इसका आंसर आपको छापना है। ठीक है, आज शाम को 8 बजे, मेरे पास सुनो, आज शाम को 8 बजे आप सभी के लिए 25 सवाल लेकर आऊंगा जीके जीएस के, जो कि दोस्तों किसी भी एग्जाम में आए हुए सबसे कठिन सवाल होंगे। ऐसी क्लास में एक बार पहले भी दोस्तों ला चुका हूं, अगर आपको याद हो तो है ना, जिसमें आपके तोते उड़ गए थे, याद कीजिएगा, आपके तोते उड़ गए थे उसके अंदर। तो ऐसी क्लास दोस्तों एक पहले भी ला चुका हूं मैं आपके सामने। तो 25 जीके जीएस के सवाल आएंगे, तो सभी एग्जाम के टफ सवाल होने वाले हैं। ध्यान रखना मेरी बात को कि सबसे टफ सवाल होने वाले हैं। हो सकता है आप 2 4 5 ही कर पाओ। ये आज शाम को 8 बजे जो है वो क्लास आपके लिए आने वाली है। देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, ये देखने वाले दोस्तों हम लोग जो है, देखो सवाल इसको आपने गलत कर दिया कई लोगों ने स्कूल में ना। हाँ, अरे बेटा बसा में घुलनशील कौन होंगे गुरुजी? ए डी ई के होंगे। अरे डोपिया, अरे झंडू बाम, मैंने पूछा नहीं होंगे, मतलब पानी में होंगे दोस्तों, मतलब पानी में होंगे। तो पानी में कौन होंगे? बी और सी होंगे। ठीक है, सवाल को पढ़ा करो, पानी में बी और सी होंगे और वसा में ए डी ई के होंगे। तो यहाँ वसा में घुलनशील कौन नहीं होंगे? ये दोनों नहीं होंगे। कौन? बी और सी जो है वसा में घुलनशील नहीं होंगे। तो इसका आंसर बी और सी आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ना। अंग्रेजी भाषा का दोस्तों पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला? देखो ज्ञानपीठ अवार्ड पूछने से पहली बार किसको मिला है? जी शंकर कुरूप जो है ना, इनको पहली बार मिला था। ठीक है, जी शंकर कुरूप को पहली बार जो है ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला है? अभी हाल ही में छापना आपके तो जगत गुरु आपके राम भद्राचार्य जी को प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो गुलजार जी इनको प्राप्त हुआ इस बार। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा पूछूं आपसे, कुल दोस्तों 22+1 लैंग्वेज मिलता है ना, 22 संविधान की भाषा है और एक आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो शामिल है इसके। ठीक है, तो इंग्लिश वाला पूछूं आपसे, अमिताभ घोष जो आपके, अमिताभ घोष को इंग्लिश वाला अवार्ड मिला, आपको नोट करना है। ठीक है, तो इंग्लिश का पहला किसको मिला? अमिताभ घोष को मिला है। कुल लैंग्वेज 23 होती है ना, पुरस्कार कितना आपके 11 लाख का पुरस्कार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पहली बार जी शंकर कुरूप को मिला मलयालम लैंग्वेज के लिए ना, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार जी को ये दोस्तों इस बार प्राप्त हुआ है। अच्छा बताओ पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ये आपको छापना है। ठीक है, पूर्ण पाचक रस पूछूं आपसे, पूर्ण पाचक रस जो है इसका स्रावन दोस्तों कहां से होता है? इसको बोलते हैं टोटल डाइजेस्टिव, क्या बोलते हैं इसको? टोटल डाइजेस्टिव जूस जो है इसका सिक्रेशन पूछूं आपसे, हमारे शरीर के अंदर किस अंग से जो है, किस ग्रंथि से इसका स्रावन होता है, आपको बताना है। ठीक है, जिस दोस्तों जूस से आपके आशापूर्णा देवी छाप दो, आशापूर्णा देवी जो आपके, आशापूर्णा देवी जो है वो पहली महिला थी, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने बस आपसे जिस जूस से आपके प्रोटीन का भी पाचन हो जाए, जिससे जो बसा है उसका भी पाचन हो जाए और जो कार्बोहाइड्रेट जो है उसका भी पाचन हो जाए, इन तीनों का पाचन करने की क्षमता किसके अंदर होती है? वो होती है टोटल डाइजेस्टिव जूस के अंदर। और यह जूस हमारे यहाँ पर जो अग्नाशय ग्रंथि होती है हमारी, वहां से सिक्रेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है आपके यहाँ से निकलता है, कौन सा? पूर्ण पाचक रस निकलता है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड से निकलता है आपके, और इसके द्वारा प्रोटीन का भी, वसा का भी और जो कार्बोहाइड्रेट जो है तीनों का पाचन होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी जो परिषद दोस्तों होती है इसका मुख्यालय कहां दोस्तों होता है? देखो आपके अगर सवाल पूछूं आपसे, यहाँ पर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और यहाँ पर आपका मिड हो गया। ठीक है, ये 5 हमारे पास में रीजनल काउंसिल होती है ना। देखो नॉर्थ वाली पूछूं आपसे, नॉर्थ वाली का मुख्यालय दिल्ली जो है, नॉर्थ वाली का मुख्यालय दिल्ली दोस्तों आपके। ईस्ट का मुख्यालय कहां पर? कोलकाता के अंदर मुख्यालय इसका हो गया है। साउथ का मुख्यालय कहां पर? चेन्नई के अंदर मुख्यालय हो गया है। वेस्ट का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर वेस्ट हो गया आपके। और मिड पूछूं इसका मुख्यालय कहां पर है? मिड वाले का मुख्यालय प्रयागराज के अंदर हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, तो मिड वाला प्रयागराज के अंदर। ठीक है, सवाल पूछ रहा हूं उत्तर पूर्वी पूछूं आपसे, यहां दोस्तों एक और बनती है 1971 के अंदर, और वो है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? शिलोंग छापना, शिलोंग जो आपके सिक्किम, शिलोंग आपके मेघालय जो है, यहाँ इसका मुख्यालय आपको नोट करना है। ठीक है, तो भारत की रीजनल काउंसिल के मुख्यालय कहां पर है? नॉर्थ वाले का दिल्ली में, साउथ वाले का चेन्नई में, ईस्ट वाले कोलकाता के अंदर, वेस्ट वाले का मुंबई के अंदर, मिड वाले का प्रयागराज के अंदर, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला उसका मुख्यालय कहां पर है? वो शिलोंग के अंदर, मेघालय के अंदर। ठीक है, आगे देखिए ब्लैक सॉइल ऑफ अर्थ पूछूं आपसे, ब्लैक सॉइल ऑफ अर्थ जो है किसे तो कहते हैं आपके? देखो ब्लैक सॉइल ऑफ अर्थ छापना किसको बोलते हैं? चरनोजम जो मृदा होती है, चरनोजम जो मृदा होती है इसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल ऑफ अर्थ कहते हैं। ये दोस्तों आपके मोस्ट आपके फर्टाइल, मोस्ट क्या होती है? मोस्ट फर्टाइल आपके मृदा होती है। और आपकी जो स्टेपी जो घास के मैदान होते हैं वहां दोस्तों मिलती है छापना। स्टेपी जो घास के मैदान वहां मिलती है, इसको हम ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, ये भी आपको छापना है। ठीक है, तो मैंने दोस्तों कहा आपसे ब्लैक सॉइल ऑफ अर्थ कौन सी? चरनोजम मृदा बोलते हैं ब्लैक सॉइल ऑफ अर्थ, ये तो बहुत फर्टाइल लैंड होती है आपके। और मैंने कहा आपसे स्टेपी जो है आपके, वहां जो घास के मैदान है वहां पर दोस्तों मिलती है आपके, और इसको ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, ये आपको छापना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी? पश्चिमी घाट पूछूं आपसे, पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी? ठीक है, यहाँ दोस्तों यहाँ पर कौन आपके, यहाँ तो पश्चिमी घाट जो है वो यहाँ दोस्तों आपको नजर आने वाला है। यहाँ पूछूं आपसे भाई साहब, इसको सह्याद्री भी कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक पूछे कौन सी आपके? वो है दोस्तों कौन सा आपके? वो अनाईमुड़ी छापना, अनाईमुड़ी जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है, आपको ध्यान से। अन्नामलाई पहाड़ी जो है, अन्नामलाई पहाड़ी की जो पीक है अनाईमुड़ी पहाड़ी, वो पश्चिमी जो आपकी घाट है उसकी हाईएस्ट पीक है, ये आपको नोट करना है आपके। और मैंने कहा सह्याद्री जो है, सह्याद्री पूछूं आपसे, सह्याद्री छाप रहा हूं। काली मृदा अलग बात है, काली मृदा इसको रेगूर भी बोलते हैं, काली मृदा होती है इसको रेगूर भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लैक अर्थ ऑफ सॉइल कौन सी है? ब्लैक सॉइल ऑफ अर्थ कौन सी है? वो चरनोजम है। ठीक है, सह्याद्री पश्चिमी घाट हो गया, अनाईमुड़ी दोस्तों इसकी हाईएस्ट पीक है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अनाईमुड़ी मिलने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन सा? आपको पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे हमारे? वो थे सरदार बलदेव सिंह। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह जो है ये भारत के पहले क्या थे? डिफेंस मिनिस्टर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह। अगर आपसे पूछूं आपसे, यहीं से पूछे आपसे पहले वित्त मंत्री कौन थे छापना? ये थे षणमुखम शेट्टी। कौन थे? षणमुखम शेट्टी साहब पहले से वित्त मंत्री है ना। पहले विधि मंत्री कौन थे आपके? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, वो पहले विधि मंत्री। ठीक है, पहले पूछूं आपसे पहले गृह मंत्री कौन थे छापना? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, ये भारत के पहले गृह मंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का उल्लेख संविधान के दोस्तों किस आर्टिकल में है? ठीक है, परिसीमन दोस्तों आयोग पूछूं आपसे, जो लोकसभा क्षेत्र जो होता है उस क्षेत्र को डिसाइड करने वाला जो आयोग है उसको बोलते हैं परिसीमन दोस्तों आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं इसको। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल नंबर 82 के अंदर है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो आर्टिकल 82 में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, परिसीमन आयोग का उल्लेख कहां पर? आर्टिकल 82 के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस पूछूं आपसे कब सेलिब्रेट होता है? 25 मई छापना। पहली बार आपके 2024 के अंदर जो है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस जो है वो आपका सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, यूएनएफसीसी का मुख्यालय कहां पर है? देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, आपके कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज जो है वो इसकी फुल फॉर्म। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो कन्वेंशन होता है उसको बोलते हैं यूएनएफसीसी। ठीक है, अगर पूछूं आपसे इसकी स्थापना कब होती है? 1994 में इसकी स्थापना आपके। और जो बोन आपका जो बोन जर्मनी जो है यहाँ इसका मुख्यालय यहाँ इसका मुख्यालय हो गया है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स की जो मीटिंग होती है उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। फर्स्ट नंबर वाली कहां पर होती है? फर्स्ट नंबर वाली जो आपके वो बर्लिन के अंदर होती है आपके। और जो 28वां नंबर भी हाल ही में हुआ है वो यूएई के अंदर हुआ है। और 8वां नंबर कहां आपके? दिल्ली के अंदर 2002 के अंदर 8वां नंबर हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूएनएफसीसी का मुख्यालय कहां पर है? बोन जर्मनी के अंदर मुख्यालय, आपको नोट करना है। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए संस्था बनाई गई। ठीक है, यूक्रेन की जो मुद्रा पूछूं आपसे, यूक्रेन की जो मुद्रा उसका नाम क्या है? उसका नाम छापना। बताओ यूक्रेन की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव होती है ना, कीव जो है, कीव इसकी राजधानी छापना।
सवाल पूछा आपसे यूक्रेन की मुद्रा पूछूं आपसे कौन सी है। अरे यूक्रेन की मुद्रा बताओ, यूक्रेन की मुद्रा जो है वो कौन सी है, जल्दी बताओ। यूक्रेन की मुद्रा कौन सी छापना, यूक्रेन की मुद्रा कौन सी है, यूक्रेन की राजधानी क्या, यूक्रेन आपके कीव जो है, कीव इसकी राजधानी है। यूक्रेन की मुद्रा पूछ रहा हूं आपसे ना, यूक्रेन की मुद्रा से। अरे इंडिपेंडेंट भारत की बात कर रहे हैं रवि साहब, सवाल को पढ़ा करो आराम से ना, सवाल को पढ़ा करो, किसकी बात हो रही है आपके, इंडिपेंडेंट भारत की बात हो रही है, ठीक है। सरदार बलदेव सिंह ठीक आंसर होगा इसका ना, मैं अंतरिम सरकार की बात नहीं कर रहा हूं टोपालाल। अब यूक्रेन की मुद्रा पूछूं आपसे, यूक्रेन दोस्तों यहाँ की मुद्रा का नाम क्या, रिबिनविया कौन है, रिबिनविया छापना, रिबिनविया जो है यूक्रेन की मुद्रा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के किस किस राज्य में दोस्तों विधानसभा सीट 60 से कम है, देखो एक दो का नाम मैं लिख रहा हूं, आप बताना फिर, ठीक है। एक गोवा स्टेट के अंदर पूछूं आपसे कितनी सीट है, ठीक है। सेकंड पूछा आपसे गोवा आपके, सिक्किम जो है आपकी यहाँ पर भी सीट कितनी आपको छापना है, ठीक है। तो गोवा की बात, गोवा में कितनी सीट आपकी 40 सीट गोवा के अंदर ना। सिक्किम पूछा आपसे 32 सीट सिक्किम दोस्तों यहाँ पर ना। पुदुचेरी पूछूं आपसे, पुदुचेरी कितनी आपके, पुदुचेरी में आपके 30 सीट जो आपके वो विधानसभा की है, ठीक है। तो गोवा में 40 सीट छापना, गोवा की 40 सीट आपके, सिक्किम की 32 सीट आपके, पुदुचेरी जो है उसकी 30 सीट है। एक दोस्तों स्टेट और आपको बताना है कि वो स्टेट नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, उसका नाम क्या, बताओ। नॉर्थ ईस्ट दोस्तों स्टेट है आपके, उस स्टेट का नाम क्या आपको छापना है। गोवा हो गया, सिक्किम तो करेक्ट आंसर, ठीक बात है। पुदुचेरी हो गया, तीन तो मैंने लिख दिए, एक और है नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टेट, उसका नाम क्या आपको बताना है, ठीक है। एक और है, बताओ कमेंट बॉक्स में। लद्दाख थोड़ी, लद्दाख में कहां से विधानसभा हो गई ना, लद्दाख में विधानसभा थोड़ी आती है। धर्मसभा के संस्थापक कौन है, धर्मसभा जो है संस्थापक कौन था आपके, राधाकांत देव छापना, राधाकांत देव संस्थापक थे। राजा राममोहन राय जो ना उनका विरोध करने वाले कौन थे, राधाकांत देव थे। धर्मसभा के संस्थापक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिजोरम सुनना, नॉर्थ ईस्ट का जो मिजोरम आपके वो करेक्ट आंसर हो गया है नंबर 4 के रूप में। आगे देखिएगा, गाड़ी के साइड मिरर में पूछूं आपसे कौन सा लेंस आपके होता है, गाड़ी का साइड मिरर पूछा आपसे, इसमें लेंस कौन सा, इसमें लेंस कौन सा आपके, इसमें दर्पण, इसमें दर्पण कौन सा छापना, इसमें दर्पण कौन सा आपको बताना है, ठीक है। गाड़ी का जो साइड मिरर आपके इसमें दर्पण पूछूं आपसे, इसमें तो उत्तल दर्पण होता है, आपको ध्यान रखना, उत्तल दर्पण होता है आपके, इसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण होता है, नोट कीजिए, दर्पण ना, दर्पण की बात करो, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण होता है। बड़ी को छोटी करना, बड़ी चीज जो उसको छोटी करके देखना, वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, रोलैंड गैरोस ओपन पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों किस खेल से, देखो सवाल थोड़ा घुमा के पूछा है ना। रोलैंड गैरोस ओपन पूछा आपसे, इसका संबंध दोस्तों आपके किस खेल से, आपके संबंध दोस्तों टेनिस खेल से आपके छापना। जो फ्रेंच ओपन जो होता है, जो फ्रेंच ओपन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रोलैंड गैरोस बोलते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है, रोलैंड गैरोस किसको बोलते हैं, जो आपके टेनिस का जो आपके ग्रैंड स्लैम होता है ना फ्रेंच ओपन, उसी को हम रोलैंड गैरोस ओपन कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में कार्लोस अल्कराज जानते हो आप, इस बार विजेता बने। और महिला में पूछूं आपसे, महिला में छापना कौन आपके, ईगा स्विटेक आपकी महिला विजेता बनी है, पोलैंड की रहने वाली है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो रोलैंड गैरोस ओपन कौन सा, फ्रेंच ओपन को बोलते हैं, टेनिस का ओपन है रोलैंड गैरोस ओपन, ठीक है। द्वैत शासन पूछूं आपसे, ड्यूअल सिस्टम छापना सो, इसके जनक कौन था आपके, तो लियोनेस कार्टी छापना, लियोनेस कार्टी जो है वो जनक है, इसके ध्यान रखना, ठीक है। तो लियोनेस कार्टी जो है वो जनक है किसके, आपके ड्यूअल सिस्टम के जनक है, आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे तो प्रांत जो आपके प्रांतों में कब लागू होता है, 1919 के अधिनियम से लागू होता है, और 1935 छापना सो ये आपके अंत होता है इसका प्रांतों के अंदर, ठीक है। आगे देखिएगा, 1882 में हंटर आयोग की स्थापना आपके किस विषय के लिए होती है, आपके एजुकेशन विषय के लिए छापना, हंटर कमीशन की स्थापना होती है। और इस समय रिपन साहब जो है वो वाइसराय थे, आपको नोट करना है, ठीक है। रिपन वाइसराय थे इस समय, और एजुकेशन संबंध आपके हंटर कमीशन की स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिंदा पीर के नाम से कौन जानता है, जिंदा पीर कौन छापना, औरंगजेब जो है इसे जिंदा पीर के नाम जानते हैं, औरंगजेब छापना, औरंगजेब जो है इसको जिंदा पीर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो औरंगजेब जिंदा पीर आपके 1707 से डेथ होती है, इसका निधन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के पहले दोस्तों महासचिव कौन थे आपके लिखना, इसके पहले महासचिव कौन थे, ट्रिगवेली साहब जो इसके पहले महासचिव थे, नोट कीजिए, नॉर्वे के रहने वाले, आपको नोट करना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन है, ट्रिगवेली है, नॉर्वे के रहने वाले ना। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पूछूं आपसे कौन शामिल दोस्तों होता है आपके, देखो इसमें आर्टिकल नंबर 54 पूछा आपसे, इसमें इलेक्टेड एमपी शामिल होते हैं और इसमें इलेक्टेड एमएलए शामिल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा आपके दिल्ली पुदुचेरी जो है यहाँ के जो इलेक्टेड एमएलए होंगे वो भी इसमें शामिल दोस्तों होने वाले हैं। और लिख लीजिए ये 17वां संविधान संशोधन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इलेक्टेड एमपी इलेक्टेड एमएलए शामिल होते हैं इसके अंदर आर्टिकल नंबर 54 में, और 17वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा इसके अंदर दिल्ली प्लस पुदुचेरी जो है यहाँ के जो इलेक्टेड एमएलए होंगे वो भी इसमें शामिल दोस्तों होने वाले हैं। और सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट होता है आर्टिकल नंबर 55 के अंदर मैनर ऑफ इलेक्शन आपका लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, पोर्टफोलियो सिस्टम पूछूं आपसे, इसकी शुरुआत दोस्तों आपके किस अधिनियम में होती है, 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था आपके, इसके द्वारा जो पोर्टफोलियो सिस्टम आपके जिसको आप वर्तमान में मंत्रिमंडल को बोलते हैं ना कि भाई किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है ना, वही दोस्तों आपके सिस्टम कौन सा है, वही सिस्टम होता है पोर्टफोलियो सिस्टम आपके लिखना। और 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इसके अंदर इसका उल्लेख किया गया था ना। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 350 बी के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी दोस्तों अपॉइंट करने वाला कौन है, देखो आर्टिकल नंबर 350 बी में लिखा हुआ है जो आपके भाषाई अल्पसंख्यक होंगे उनके लिए विशेष अधिकारी अपॉइंट होगा, और अपॉइंट करने वाला कौन होगा, राष्ट्रपति साहब जो अपॉइंट करेंगे, आपको नोट करना है, ठीक है। तो भाषाई अल्पसंख्यक दोस्तों आयोग के अधिकारी को अपॉइंट करने वाला आपके राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 350 बी के अंदर इसका उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। भारत में नवीनतम दोस्तों राष्ट्रीय भारत में नवीनतम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी आपके, कुल 6 पार्टी हमारे पास नेशनल पार्टी है। आम आदमी पार्टी छापना झाड़ू चुनाव चिन्ह इसका, ये यहाँ की नेशनल पार्टी नवीनतम पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी है ना। गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन हो, देखो गुणसूत्र में प्रोटीन कौन सी आपको, इस गुणसूत्र जो आपके उसमें जो आपके डीएनए जो होता है उसको कुछ ऐसे लटका ऐसे आपके लिपटा हुआ होता है आपके, और प्रोटीन कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, आपको ध्यान रखिए। तो हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर डीएनए जो आपके लिपटा हुआ होता है, इसे हम गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं ना। तो क्रोमोसोम में डीएनए प्लस आपके हिस्टोन प्रोटीन आपको नोट करना है ना। एमपी लैट्स की शुरुआत कब दोस्तों होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम कहते हैं इसको, और 1993 छापना इसकी शुरुआत होती है। 5 करोड़ रुपए जो है उस क्षेत्र के विकास के लिए एमपी को मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एमपी लैट्स की शुरुआत 93 के अंदर होती है और 5 करोड़ रुपए इसमें आपको प्राप्त होते हैं, 2 किस्तों में प्राप्त होते हैं ना। बारी दो आप पूछूं आपसे, बारी दो आप कौन सी नदी जो आपके उसके बीच बनता है आपके, देखो यहाँ से नदी पूछूं आपसे, ये तो नदी कौन सी आपके, तो सिंधु नदी आपके सामने, ये झेलम होगी आपके, सिंधु झेलम ये होगी, चेनाब कौन सी, ये चेनाब नदी आपके सामने चेनाब है, ये आपके सामने रावी नदी जो है, और रावी नदी आपके सामने यहाँ पर है, और ये व्यास नदी जो है वो दिखाई दे रही है आपको, और ये नदी कौन सी आपके, सतलुज नदी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे भाई साहब तो विष्ट पूछे आपसे, विष्ट कहाँ पर आपके, तो विष्ट आपके व्यास और सतलुज जो है इसके बीच में विष्ट हो गया, ठीक है। अगर पूछे तो बारी पूछे आपसे, बारी कहाँ पर आपके, रावी प्लस व्यास के बीच बारी हो गया है, ये भी आपको छापना, ठीक है। अगर रचना पूछूं आपसे, रचना पूछे रचना आपके रावी प्लस चेनाब रचना हो गया है। और अगर पूछे आपसे छापना छेद पूछूं आपसे, छेद दो पूछे आपसे, झेलम प्लस चेनाब आपके छेद हो गया, ठीक है। तो छेद रचना बारी विष्ट ये चारों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके, छेद दो झेलम प्लस चेनाब, रचना दो चेनाब प्लस रावी है ना, बारी दो बारी प्लस रावी प्लस व्यास, और विष्ट दो आपके व्यास प्लस सतलुज आपके, बारी पूछा आपने बारी आपके व्यास प्लस आपके रावी मिलकर बारी बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन दोस्तों आपके तहत भारत में कुल कितनी रामसर साइट आपके, वर्तमान में 82 रामसर साइट है। अभी दोस्तों बिहार में 2 आपके एक्स्ट्रा हो चुकी है आपके, पहला स्थान पूछूं आपसे तमिलनाडु पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश आपके दूसरे स्थान पर है, और फर्स्ट कौन सी थी आपके
चिल्का झील फर्स्ट ट्रांसफर साइट थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रीय आपात दोस्तों एक बार में कितने माह के लिए सो लगाते हैं आपके, एक बार में 6 दूसरे स्थान पर है, और फर्स्ट कौन सी थी आपके, चिल्का झील फर्स्ट ट्रांसफर साइट थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रीय आपात दोस्तों एक बार में कितने माह के लिए सो लगाते हैं आपके, एक बार में 6 माह, ठीक है। एक बार में 6 माह के लिए आर्टिकल नंबर 352 आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार में 6 माह के लिए, ठीक है। माना कि दोस्तों इसको आगे फिर 6 माह दोस्तों, फिर आगे 6 माह, आगे दोस्तों कितनी भी बार इसको बढ़ा लीजिए पर एक बार में 6 माह के लिए लगेगा ना, एक बार में 6 माह के लगता है आपके, फिर आगे 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6 कितनी बार भी कर लीजिए पर एक बार में 6 माह के लिए लगता है, ठीक है। यूरोपियन संघ जैव विविधता कन्वेंशन के तहत पूर्वी दोस्तों अफ्रीका में अपनी नेचर अफ्रीका पहल करेगा प्रारंभ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।